सभी भारतीयों का डीएनए एक है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष इस बयान को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी ने इसे गुमराही गैंग पर बड़ी चोट करार दिया है। भारतीयों का डीएनए एक है, लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष का समाधान संवाद। लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम नहीं, केवल भारतीयों का वर्चस्व। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ये सारी बातें कही। धर्मांतरण और मॉब लिंचिंग को अपराध बताते हुए भागवत ने कहा कि भारत में केवल भारतीयों का ही वर्चस्व हो सकता है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं और ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और वहां धर्मांतरण अभी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसे मौका बनाते हुए भागवत के बयान के जरिए विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर कई ट्वीट भी किए। सुनने को तो बात अच्छी लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। सब भारतीय है, हमारा डीएनए एक है। अगर हम सब भारत के नागरिक है, भारतवासी है, तो यहाँ धर्म का और जात का प्रश्न आता है कहाँ? सबका डीएनए भारतीय है। जी से लेकर के ओवैसी साहब तक और एक लंबी श्रृंखला है इस गुमराही गैंग की। इस गुमराही गैंग का जो है वो दाना पानी और खाना पीना और दाल रोटी केवल जो है वो संघ की बैशिंग से चलता था, संघ को बदनाम करने से चलता था। धर्मांतरण में भी बहुत लिंचिंग्स होती है, गाय के मामले में बहुत लिंचिंग्स होती है। देश के अंदर ध्वज के बारे में भी, ध्वज का अपमान होना, ये भी एक स्टाइल ऑफ लिंचिंग। इसलिए लिंचिंग ऑफ एनी स्टाइल जिसमें किसी भी दूसरे समूह की भावनाएं आहत होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे ख्वाजा डॉक्टर इफ्तिखार हसन की किताब द मीटिंग ऑफ माइंड्स का मेवाड़ इंटर कॉलेज में विमोचन कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं वे सब हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक शब्द है, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते होने जा रहे सबसे बड़े सियासी फेरबदल की। खबरों की माने तो इसी सप्ताह मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस दौरान कुछ मंत्रियों का पत्ता कटने जा रहा है, तो वहीं 17 से 22 नए चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। हरकत में दिख रही है केंद्र सरकार। केंद्र में विस्तार से राज्यों में बेड़ा पार। दूसरी पारी का पहला विस्तार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का। शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें 30 मई 2019 की शाम की हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दोबारा दिखने वाली हैं। उम्मीद है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री आवास की हलचल तेज है। जानकारी के मुताबिक लगातार 2 दिन पीएम मोदी ने लंबी गोपनीय बैठकें की। रविवार की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। रविवार शाम 5 बजे से शुरू हुई बैठक देर रात 11 बजे तक चलती रही। इसी तरह शनिवार को भी शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठक चली थी। बेहद गोपनीयता बरतते हुए की गई हैं ये बैठकें। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों की सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए
मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्री परिषद में शामिल कर एनडीए के कुनबा बढ़ाने की तैयारी है। चलिए अब समझते हैं कि किस राज्य से कितने मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले बात यूपी की। उत्तर प्रदेश से 3 या 4 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। बिहार से 2 या 3 मंत्री शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से 1 या 2 मंत्री शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र से भी 1 या 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं। राजस्थान से 1 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर से 1 मंत्री बनाया जा सकता है। अलग होने के बाद लद्दाख को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी मिल सकती है। असम और उत्तराखंड के पूर्व सीएम को भी केंद्र में मौका मिल सकता है। इसी तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की भागीदारी भी बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि गठबंधन दल भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, ताकि एनडीए के कुनबे को बढ़ाया जा सके। खबर है कि कैबिनेट में अपना दल, जेडीयू, एलजेपी और वाईएसआर कांग्रेस से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल में अतिरिक्त प्रभार वाले 9 मंत्री अतिरिक्त मंत्रालय छोड़ सकते हैं। इन मंत्रियों में प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में 53 मंत्री हैं, यानी 28 मंत्रियों को और जोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। नगरीय निकाय उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 9 जिलों में नगरीय निकाय उपचुनाव होने हैं। 18 सदस्य पद के लिए 28 जुलाई को मतदान होगा। माफ कीजिएगा, 26 जुलाई को मतदान होगा और 28 जुलाई को मतगणना होगी। 2 अध्यक्ष पद के लिए 5 अगस्त को चुनाव होगा और 5 अगस्त को ही इसके परिणाम भी आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नगरीय निकाय उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 9 जिलों में नगरीय निकाय उपचुनाव होने हैं। 18 सदस्य पद के लिए 26 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 28 जुलाई को इसका परिणाम आएगा। 28 जुलाई को मतगणना होगी। 2 अध्यक्ष पद के लिए 5 अगस्त को मतदान भी होगा और इसी दिन परिणाम भी आएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बेरोजगारों से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर। अक्टूबर में पटवारी परीक्षा हो सकती है। 4421 पदों पर परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा की तैयारी में अब आरएसएस भी जुटा है। परीक्षा की तारीख का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। तो अक्टूबर के महीने में पटवारी की परीक्षा संभव है कि हो 4421 पदों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।